तो आज के दिन क्या कहती हैं आपकी राशियां, आज के दिन आप क्या करें क्या ना करें, इन सबको जानने के लिए हर दिन की तरह हमारे साथ, जैसे कि आपको मालूम है, जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में आ चुके हैं। और सबसे पहले पंडित जी आपसे जानना चाहिए कि अंग फड़कने का जो रहस्य है जी वो क्या है? देखिए पंकज जी, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी, ज्योतिष के अलावा बहुत सारी ज्योतिष की ऐसी विधाएं हैं, जैसे स्वप्न का आना, स्वप्न में भी कुछ संकेत होते हैं। हमारे अंगों में जो स्फुरण होते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी भी एनालिसिस करके, उसके भी विज्ञान को समझ करके लिखा है शास्त्रों में कि वो हमें क्या इंडिकेशन देते हैं। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लक्षण शास्त्र जिसे कहते हैं, शरीर में अलग अलग जगहों पर तिल और मस्सों का आ जाना, उससे भी फलादेश होता है। आपने देखा होगा, लोग फेस रीडिंग करते हैं, चेहरा देख करके भाग्य बताते हैं। इसी तरीके से संबंधित होता है कि आपका कौन से दिन, कौन से शरीर का हिस्सा, कौन सा भाग फड़क रहा है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, उसके परिणाम क्या होंगे, आज हम उसी पे और डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? कहीं अंधविश्वास तो नहीं है ये? अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए आंख फड़क रही है, तो कहा जाता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। बाएं हाथ में खुजली होती है, अगर पुरुष को ऐसा होता है तो कहा जाता है कि पैसे का नुकसान होगा शायद, या फायदा होगा पैसे का। तो क्या माने इसे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कैसे डिफरेंशिएट करें कि कहीं ये कोई अंधविश्वास तो नहीं। जब ऐसी घटनाएं आपके साथ लगातार कुछ दिनों तक होने लगे, तब इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये तब होता है जब आपके शरीर में अंदर से कोई कमी रह जाए, कोई आपके शरीर में ऐसी कोई डिफिशियंसी रह जाए, या किसी चीज का कोई तत्व बढ़ जाए, किसी तत्व में वृद्धि हो जाए, तब ऐसा होता है। और जब आपके शरीर में ऐसा होता है तो उससे संबंधित आपका व्यवहार होता है और आपका आने वाला समय वैसा होने लगता है। इसलिए इसको हमारे आने वाले भविष्य से जोड़ करके देखते हैं। तो यह बात समझ लेना बहुत ही आवश्यक है कि जब तक ये चीजें अनायास 2-3 दिन 4 दिन न रह जाएं, तब तक आप उसका फलादेश जोड़ करके मत देखिए। तो चलिए बारी बारी से पंडित जी से जानते हैं, जैसे आंखों के झपकने से किस तरह की अनिष्ट की सूचना तो नहीं होती, वो ये सब पंडित जी से जानते हैं। तो क्या सबसे पहले बताने जा रहे हैं पंकज जी? सबसे पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पुरुषों के लिए दाहिने अंग का फड़कना और उसी के साथ साथ महिलाओं के लिए बाएं अंग का फड़कना हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ बताया गया है। अब मैं आपको पहली पॉइंट बताता हूं कि अगर हम लोग पहले किसी सूत्र पे चर्चा करें तो दोनों भौहों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, जहां पे हम लोग तिलक धारण करते हैं, अगर यहां पे आपको स्फुरण महसूस हो और लगातार कई दिनों तक स्फुरण महसूस हो, तब आप समझ लीजिए कि आपके सुख में वृद्धि होने वाली है। जैसे मैंने बताया कि पुरुषों के लिए दाहिना और महिलाओं के लिए बायां। अगर किसी पुरुष का अगर बाएं इधर आंख के ऊपर फड़कने लगे, आपको स्फुरण होने लगे, तब समझ लीजिए कि ये पुरुष के लिए अशुभ है। और वहीं अगर कहीं किसी महिला के बाएं नेत्र के ऊपर अंग फड़कने लगे, समझ लीजिए कि आपके लिए शुभ लक्षण है। दोनों भवों के बीच के स्थान के बाद ये स्थान शुभ माने जाते हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है पंडित जी मुझे, तो यानी सुख जो है वो उसका संकेत है। जी, आने वाला वीकेंड किनारे है, अब आपको आराम मिलेगा। दूसरा आप क्या कुछ बताने जा रहे हैं? जी, दूसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आंखों के पास का हिस्सा फड़के, अर्थात ऊपर या नीचे का हिस्सा फड़के, तो किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने के संकेत होते हैं। जैसे मैंने बताया, पुरुष सदस्यों के लिए, घर के पुरुष सदस्यों के लिए दाहिना हिस्सा अगर आंख के ऊपर का या नीचे का फड़केगा तो आपके लिए शुभ होगा। और वहीं महिलाओं के लिए अगर ऊपर या नीचे बायां हिस्सा आंख के आसपास का फड़केगा, ऊपर और नीचे का, तो आपको किसी अपने करीबी व्यक्ति से मिलने का संकेत मिलता है। और इसके बाद बहुत ही रोचक चीजें पंडित जी आज बता रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखिए जो बातें पंडित जी बता रहे हैं, और फिर इसको आप देखिएगा, आजमाइएगा, और फिर देखिएगा कि पंडित जी जो हैं किस तरह से आपको इंटरेस्टिंग बातें हर रोज निकाल के लाते हैं। अब क्या बताने वाले हैं पंकज जी? अब मैं बताने वाला हूं कि अगर आंखों के कोने, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आंखों के कोने बहुत ज्यादा फड़कते हैं, अगर आंखों के कोने फड़के तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, पुरुषों के लिए दाहिने नेत्र का अगर आंख का कोना फड़के तो आपको धन लाभ होगा। अगर आपका किसी पुरुष सदस्य का बायां नेत्र का कोना फड़कने लगे, समझ लीजिए कि आपको आर्थिक नुकसान के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर कहीं निवेश के योग हो तो आपको बच जाना चाहिए। आंखों के फड़कने का या फिर अंगों के फड़कने का क्या उसका मतलब होता है? यानी वो शुभ संकेत हैं या फिर उससे कुछ अनिष्ट होने वाला है? ये सब पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो चलिए ये तो जानेंगे ही। राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बारी आती है एरीज यानी कि मेष राशि की। तो इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए इन्हें से जानते हैं। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में जीवन साथी के साथ आपका जो व्यवहार है, इस समय आप बहुत कठोर हो सकता है। समय बहुत तनावयुक्त जाने वाला है, तो आपको अपनी तरफ से बहुत सहज व्यवहार रखना है। पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो जो भी आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव है, जो भी संबंधों में तनाव है, वो दूर होगा। वाणी को बहुत ज्यादा मधुर रखने का प्रयास करें। दूसरी राशि आती है टॉरस यानी कि वृषभ राशि।
वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में किसी नए सदस्य के शामिल होने के योग दिखाई देते हैं। भगवान विष्णु की आराधना कर लेना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपको लाभ देगा। वहीं आपको ध्यान रखना है मानसिक तनाव, उदासीनता आपके ऊपर हावी ना हो जाए। अब बारी आती है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन पर खर्च करने के समय योग दिखाई देते हैं। धनदा स्त्रोत का पाठ करेंगे तो जो आपके खर्च है उस खर्च से जुड़े हुए पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। इस समय में आपको भ्रमण पर अर्थात यात्रा में कुछ अनियंत्रित खर्च हो सकता है जिसे आपको बचाना चाहिए। तो पंडित जी ने अभी जो बातें अब तक हमें बताई, यानी अंगों के फड़कने का क्या महत्व है, कहीं उससे कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला। अभी अगर हम देखें तो फेस के जितने हिस्से यानी आंखों के, भौं के बारे में पंडित जी ने हमें बताया है। पंडित जी अब क्या बताने वाले हैं? अब मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पांव के तलुए फड़के तो क्या होता है। देखिए, अगर पांव के तलुए फड़कते हैं तो बुद्धि की प्राप्ति होती है। और जैसे अभी हम लोग ब्रेक के पहले, कार्यक्रम के पहले चर्चा कर रहे थे, अगर आपके दाहिने पांव में, पुरुष व्यक्ति के दाहिने पांव में तलुए में अगर कहीं फड़कन हो या खुजली हो तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छी यात्रा का योग बन रहा है। वो यात्रा होगी और आपके पक्ष में शुभ और लाभ देने वाली होगी। वहीं अगर स्त्रियों के बाएं पैर के तलवा अगर फड़कने लगे या उसमें खुजली होने लगे, तब समझ लीजिए कि आपके लिए यात्रा का योग बनता है और ये यात्रा आपके लिए शुभ होने वाली है। पंडित जी, कई बार गले में आपको महसूस होता है कि कुछ हिल रहा है अंदर, कुछ इस तरह की और वो फीलिंग कई होती दिन है। तक होने लगता है। जी जी जी, इसका क्या जी मतलब जी बिल्कुल ऐसा जब हो, जब आपका कंठ फड़के, आपको लगातार ऐसा अनुभव हो कि आज कई दिन से लगातार मेरा कंठ फड़क रहा है, तो ये आपके लिए ऐश्वर्य देने वाला होता है। आपको समाज में मान सम्मान मिलने के योग होते हैं इससे। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पंडित जी आज बता रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पंडित जी बता रहे हैं। हमारी एक वेबसाइट है www.ibnखबर.com, IBN7 की वेबसाइट है। यदि आपने अब प्रोग्राम देखना शुरू हुआ है, पंडित जी क्या कुछ बता चुके हैं, 5 बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग पंडित जी ने बताई हैं। अगर वो आपसे मिस हो गई हैं तो वैसे तो सार हम इनसे जानेंगे ही, लेकिन हमारी इस वेबसाइट पर ये पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम आप देख सकते हैं। छठी बात आप क्या बताने जा रहे हैं? पंकज जी, छठी बात मैं ये बताने वाला हूं कि अक्सर ऐसे लोग आते हैं कि पंडित जी लगातार दाहिनी भुजा फड़क रही है। दाहिनी भुजा फड़कने से आपको अच्छा भोजन मिलता है और न सिर्फ अच्छा भोजन मिलता है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। वहीं स्त्रियों के लिए जब बाईं भुजा फड़के तो समझ लीजिए कि आपके लिए कार्य क्षेत्र में या परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर भुज मध्य अर्थात हाथों के बीच में स्मरण हो तो समझ लीजिए कि किसी प्रिय व्यक्ति का आगमन होने वाला है। तो चलिए, धीरे धीरे हम राशियों को भी आगे बढ़ाते हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि का अब नंबर आता है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय और नौकरी में पदोन्नति दिलाने वाला यह समय रहने वाला है। इस समय में भगवान श्री गणेश की आराधना गणेश अथर्वशीर्ष के माध्यम से आपको कर लेना चाहिए। मांसाहार व मद्यपान से बचने का प्रयास करें। अब बारी आती है लियो यानी कि सिंह राशि की। इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है? पंडित जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने की अनुकूलता मिलने वाली है आपको। तो इस समय परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। अपने पराये की पहचान हो जाएगी। कनक धारा स्त्रोत का पाठ करेंगे तो जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वो आपसे दूर रहेंगी। कार्य क्षेत्र की गुप्त बात हर व्यक्ति से चर्चा ना करें। हम आपको बता रहे हैं कि अंगों के फड़कने का क्या महत्व है, कहीं उससे कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला, किस तरह का लाभ मिलने वाला है। कुछ लोगों को ये बातें मालूम होती हैं। कहा जाता है कि अगर बाईं आंख फड़क रही है तो अनिष्ट हो सकता है, या कुछ में ये भी कहा जाता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि उससे कुछ अच्छे संकेत मिलने वाले हैं। यही हम पंडित जी से आज जान रहे हैं। 6 बातें पंडित जी ने अभी हमें बताई हैं, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब 7वीं बात क्या पंडित जी आज बताने वाले हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी देखिए, 7वीं बात बहुत महत्वपूर्ण। शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जो लगातार कभी कभी बहुत ज्यादा फड़कते हैं। उसी में क्रम आता है जंघा अगर स्फुरण हो तो क्या होता है। जंघा स्फुरण होने से आपको अपने परिवार में स्वामी की प्रीति मिलती है। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी प्रीति आपको मिलती है। आंखों की अगर पलकें फड़कने लगे तो समझ लीजिए कि लाभ प्राप्ति है। आपको राज्य मिलने वाला है, राज्य लाभ होने वाला है। अर्थात आप कहीं किसी भवन, भूमि, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। आपको राज्य प्राप्ति जिसे कहते हैं। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत रोचक बातें जो आप बताते जा रहे हैं, सिलसिला थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अब क्या बताने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे वक्षस्थल, अर्थात आपका वक्षस्थल फड़के तो क्या होता है। वक्षस्थल स्फुरण हो तो विजय प्राप्ति के संकेत होते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया, पुरुषों के लिए दाहिना क्षेत्र और स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए बाएं क्षेत्र के फड़कने से विजय प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। अगर कपाल फड़के तो उससे क्या होता है। कपाल अर्थात आपका सिर, अगर आपका सिर फड़के, आपको कभी कभी लगता होगा कि बालों के अंदर से लगातार कोई एक पार्ट जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। अगर ऐसा हो तो आपको विजय प्राप्त होने वाली है। ये समझ लीजिए, आप जिस भी कार्य में लगे थे आपका वो कार्य बहुत जल्दी सिद्ध होने वाला है। जी, हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे बहुत ही संक्षेप में कि जो चीजें हैं ये बहुत आजमाई हुई चीजें हैं। कैसे
कैसे ये बातें जो है निकल कर सामने आई हैं? बहुत सालों से इन पर शोध हुआ है, क्या हुआ है, कैसे? जी बिल्कुल, ये सारी बातें शास्त्र की बातें, और आप जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भी बातें यूं नहीं लिख दी हैं। उन्होंने अपने आनंद के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा, उन्होंने बहुत ही रिसर्च के साथ। इसीलिए मैंने हमेशा अपने ऋषि मुनियों को पुरातन वैज्ञानिक का संबोधन दिया है। उनसे बड़ा रिसर्चर, उनसे बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट कोई नहीं हुआ। उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो अकाट्य सत्य हैं, उस समय भी थी और आज भी प्रासंगिक है। ये सारी बातें लगातार लोगों के साथ रहने से, उनके ऊपर शोध करने से, रिसर्च करने से सामने आई। तो अंगों के फड़कने का क्या महत्व है? कहीं कोई अनिष्ट का संकेत तो नहीं है, कहीं बहुत अच्छा होने वाला है? 8 रोचक बातें पंडित जी ने बताई हैं। आगे जानेंगे इनसे कि कुछ और ये बताने वाले हैं या नहीं। वर्गो यानी कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यापारी वर्ग को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। आपसी तालमेल बना रहेगा। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की दिनचर्या में कार्य क्षेत्र के दबाव में आकर के कार्य की अनदेखी ना करें। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए समुचित धन अर्जित कर सकेंगे। इस समय शुभ कार्य में बीतने वाला समय रहेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना, मां दुर्गा की आराधना कर लेना और बहुत ज्यादा थकान भरी यात्रा से बचना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो जो लोग हमारे प्रोग्राम को आप देखना शुरू है, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अंगों के फड़कने का क्या मतलब होता है। पंडित जी आज ये बता रहे हैं। 8 बातें अभी तक बता चुके हैं। 9वीं बात क्या बताने वाले हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी 9वीं बात पंकज जी, होठों के फड़कने का क्या लक्षण है, इसका क्या तात्पर्य होता है, क्या अर्थ होता है? तो अगर आप होठों के फड़कने से प्रभावित हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रिय वस्तु मिलने का समय आ गया है। जिस चीज की इच्छा आपने बहुत समय से मन में बना करके रखी थी कि काश ये मिल जाती, अगर आपके साथ होठ फड़कने की स्थिति बन रही है, लक्षण दिखता है, तो समझ लीजिए कि आपको अपनी इच्छित वस्तु मिलने वाली है। वहीं अगर मस्तक फड़के तो आपको पृथ्वी लाभ अर्थात तो भूमि लाभ होने वाला है। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे या उससे जुड़ा कोई फायदा लेना चाहते थे, लाभ चाहते थे, तो अगर मस्तक फड़कता है तो आपको वो लाभ मिलने वाला है। वहीं जब ललाट का स्थान, जहां पे हम लोग तिलक लगाते हैं पंकज जी, अगर यह स्थान जिसे ललाट कहते हैं, अगर ये फड़के तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। पांव की पिंडलियां जब फड़के, अक्सर देखा गया है। लोअर थाइस की बात आप कर रहे हैं? जी लोअर थाइस की बात कर रहा हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि पांव की पिंडलियां बहुत ज्यादा फड़क रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके शत्रु आपके आसपास जो थे वो अब कहीं ना कहीं आपके खिलाफ एक्टिव हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको भी अलर्ट हो जाना चाहिए। शत्रु बाधा का सूचक होता है पांव की पिंडलियों का फड़कना। तो देखिए पंडित जी ने ऐसा नहीं कि सभी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, यानी आपके ये जो अंग हैं फड़क रहे हैं, आंखों का फड़कना, भुवों का फड़कना या फिर ललाट का फड़कना, यानी सिर्फ अच्छा ही नहीं होता, कुछ में बुरे संकेत भी मिलते हैं, ऐसा पंडित जी ने बताया है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की अब बारी आती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय विशेष धैर्य वाला रहेगा। तो इस समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े और परिवार से जुड़े जो भी आकांक्षाएं थी उसको थोड़ा सा धैर्य धारण करना चाहिए। बच्चों से जुड़े जो आपकी उम्मीदें थी वो जल्दी पूरी हो सकती हैं। मंगल चंद्र का स्त्रोत का पाठ कर लेना आपको लाभ देगा। निवेश का ये समय ठीक नहीं। तो चलिए यहां हमने कुछ राशियों के बारे में जाना है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। कुछ और राशियां बची हैं उनके बारे में पंडित जी से जानेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी अभी तक हमें 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं। अगली राशि है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों पर विश्वास करने से आपके परिवार में कुछ विवाद बढ़ सकते हैं आपको लेकर के, तो परिवार का भी कुछ कहा मान लीजिए। श्री सूक्त का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। कार्य क्षेत्र को नजरअंदाज न करें। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक नुकसान की स्थिति को फिर से अनुकूल होने में कुछ समय लगेगा, तो बहुत ज्यादा आप अधीर होकर के कहीं निवेश न करें। शनि भार्या स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कार्य में कुछ रुकावट आ सकती है जिससे आपको तनाव नहीं लेना चाहिए। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों को तनाव को दूर करने के लिए आपको पहले से अधिक समय परिवार को देने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या में बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। परिवार में भाई के साथ कुछ वाद विवाद दिखाई देता है, तो अगर आप इस विवाद को बचाएं तो आपके हित में होगा। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए समय संघर्षपूर्ण रह सकता है, जिससे मानसिक तनाव रहने वाला है। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अपने आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी मत होने दीजिए। तो चलिए पंडित जी, आपने हमें 12 राशियों के बारे में बता दिया और बहुत ही आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि अंगों के फड़कने का क्या महत्व है। जो दर्शक नहीं देख पाए हो, ibnखबर.com हमारी जो वेबसाइट है www.ibnखबर.com, इस पर आप ये पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं
बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।